आज है डे 60 ऑफ बल्किंग और आज मैं करने वाला हूँ पुश वर्कआउट और इसके अंदर हम वो मसल्स को ट्रेन करेंगे जो मसल्स हमको हेल्प करती है एक पुश मूवमेंट के अंदर, जैसे कि हमारे शोल्डर्स, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पुश वर्कआउट के अंदर मैं हमारी हर एक मसल्स के लिए 2 एक्सरसाइज करूँगा और पर उससे पहले एक अच्छा वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो वार्म के अंदर मैंने कुछ डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर ली है और अगर आपको जाननी है कि मैं कौन सी डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स करता हूँ जिससे मेरे शोल्डर्स मोबिलिटी और मसल्स जो है वो एक्टिव हो जाए, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपको एक अच्छी शॉर्ट वीडियो बना के या फिर एक लॉन्ग वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी। तो वार्म के अंदर मैं लगाऊंगा 50 पुशअप्स, जिसके अंदर मैं लगाऊंगा उसके 5 सेट्स 10-10 की रेप्स के अंदर, और जिससे हमारी जो मसल्स है जो मेरे को टारगेट करनी है वो एक्टिवेट हो जाएगी इस पुशअप्स के थ्रू। रेस्ट टाइमिंग बहुत कम लेना है, लाइक 5 to 10 सेकेंड्स ओनली, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। तो ये है डिप्स, कैलिस्थेनिक्स की एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसके मैंने लगाए थे 3 सेट्स और रैप रेंज रही थी मेरी 8 से लेकर 12 के बीच की। पर इस टाइम मेरा मेन फोकस था मेरी चेस्ट, तो मैंने अपना चेस्ट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करी थी। तो वर्कआउट में सबसे पहले मैंने लगाई चेस्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि थी हमारे डिप्स, जिसके मैंने 3 सेट्स किए थे। इसके अंदर मैंने 3 सेट्स किए उसके, और पंप अच्छा खासा आ चुका है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, अच्छा खासा पंप आ चुका है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं चेस्ट के लिए, जो कि होने वाली है डिक्लाइन पुशअप्स, जिसको मैं जो मेरी इंटेंसिटी होगी वो बहुत लो होगी, लाइक मैं बहुत जो रैप्स होंगे वो धीरे धीरे ले जाऊँगा, लाइक नीचे जाऊँगा तो मैं धीरे धीरे, सो दैट मैं अच्छे से जो स्ट्रेच होता है ना मैं फील कर पाऊँ। मैंने ये डिप्स पे भी करने की कोशिश करी पर डिप्स में हो नहीं पाया, क्योंकि सच डिप्स इज मोर कॉम्प्लेक्स या फिर हार्ड एक्सरसाइज दैन पुशअप्स। उसके वजह से पुशअप्स के अंदर ज़्यादातर पुशअप्स में अभी जो हम करने वाले हैं उसमें हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे प्रेशर से। धीरे धीरे नीचे जाने का मकसद यही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच फील हो हमारी चेस्ट पे। तो मेरी सेकंड एक्सरसाइज थी डिक्लाइन पुशअप्स। ये एक्सरसाइज आपके अपर चेस्ट और फ्रंट शोल्डर्स को हिट करती है, बट मेरा मेन फोकस था यहाँ पे कि मैं मेरी अपर चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो इसके मैंने लगाए 3 सेट्स 10 से 12 के रैप के बीच में, और इसमें मैंने अपनी इंटेंसिटी बहुत लो रखी थी सो दैट मैं अपने मसल्स पे अच्छा खासा स्ट्रेच फील कर सकूँ। तो अब मैंने डिक्लाइन पुशअप्स भी कर ली है, इसके मैंने 3 सेट्स लगा लिए हैं और अच्छा खासा चेस्ट पे पंप आ चुका है। अब हम करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइजेस, वो भी 2, जिसके अंदर मैं करूँगा एक पाइक पुशअप्स जो कि होगी हमारे एलिवेटेड पाइक पुशअप्स। उसके बाद मैं लगाऊंगा सूडो पुशअप्स जो मेनली फ्रंट शोल्डर्स होते हैं उसको टारगेट करेगा और इस वाली चेस्ट को पोर्शन को टारगेट करेगा। एक अच्छे और 3D शोल्डर्स के लिए कैलिस्थेनिक्स के अंदर सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है पाइक पुशअप्स और एलिवेटेड पाइक पुशअप्स। इस एक्सरसाइज की हेल्प से आप बाद में हैंडस्टैंड या फिर हैंडस्टैंड पुशअप्स भी इजीली लगा सकते हो। ये आपके शोल्डर्स को सिर्फ दिखाते नहीं है अच्छा, बट उसके अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी डालती है। तो इसके मैंने करे थे 3 सेट्स 8 से 10 की रैप के बीच में। पाइक पुशअप्स के 3 सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, और बहुत मुझे अच्छा लगता है पाइक पुशअप्स करना काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे शोल्डर्स काफ़ी अच्छा लगता है। देख सकते हो आप फिलहाल मेरे शोल्डर की हालत है अभी आफ्टर पाइक पुशअप्स लेफ्ट साइड। एंड मैंने आपको स्किल डे के टाइम पे ही बताया था मेरी पिछली वीडियो में कि इनका यूज़ ज़रूर करना जब तुम ऐसी पुश एक्सरसाइज करते हो
कि तुम्हारे रिस्क पे आ सकता है पूरा प्रेशर तुम्हारी बॉडी का। तो बैक पुशअप्स में भी ऐसे ही होता है, हम डाउन होते हैं, पूरा वेट हाथ पे रहता है। तो यूज़ दीज, इससे तुम इंजरी से बच सकते हो। तो अभी हम लगाएंगे सूडियो पुशअप्स, इसके भी 3 सेट्स। सूडियो पुशअप्स, ये पुशअप्स टारगेट करते हैं मेनली आपके फ्रंट शोल्डर्स को और आपके फ्रंट चेस्ट को, बट मैंने इसमें ध्यान रखा कि मेरा फ्रंट शोल्डर ज़्यादा इन्वॉल्व हो, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। तो मैंने लगाए इसके 8 से 10 रैप के बीच 3 सेट्स। तो शोल्डर्स की भी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं लगाने वाला हूँ ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। या फिर ट्राइसेप्स के लिए जो मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ वो सिर्फ एक ही होने वाली है, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो पता होगा, और मैं बता देता हूँ फिर भी। मेरे को इधर ट्राइसेप्स में एक इंजरी है और मैं ज़्यादा पुश नहीं करूँगा उस चीज़ को, क्योंकि फिर वो अगर ज़्यादा पेन मेरा पेन ज़्यादा बढ़ गया तो फिर मैं वर्कआउट मुझे स्किप करना पड़ेगा बहुत टाइम के लिए, और मुझे वो करना नहीं है। तो पहले मैं ट्राइसेप्स के लिए सिर्फ ट्राइसेप्स एक्सटेंशन लगाया करता था, पर आज मैं सिर्फ ट्राइसेप्स की एक ही एक्सरसाइज करने वाला हूँ। उसके भी सिर्फ 2 सेट्स करूँगा, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स के अंदर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस के अंदर ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, लाइक मैं डिप्स कर रहा था, तो मेरे डिप्स के अंदर मेरा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स तीनों चीज़ अफेक्ट हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही अपना चेस्ट पे ले पा रहा हूँ, हाँ, बट मैक्सिमम जो मसल इन्वॉल्व हो रही थी वो चेस्ट हो रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा शोल्डर और ट्राइसेप्स है उस पर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो ट्राइसेप्स का भी इन्वॉल्वमेंट था, ट्राइसेप्स भी पम्प्ड अप है, देख सकते हो आप, ये जो निकल रहा है दिस इज़ अ ट्राइसेप्स। तो मुझे सिर्फ अभी एक एक्सरसाइज की ज़रूरत है ट्राइसेप्स की, जो मैं लगाने वाला हूँ डायमंड पुशअप्स, और इसके सिर्फ मैं 2 ही सेट्स करूँगा, ज़्यादा नहीं करना मुझे पुश, और रैप्स मैं कम ही रखूँगा। मैं इसके अंदर नहीं जाने वाला हूँ मेरे फेलियर तक, क्योंकि इंजरी हो सकती है, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। तो चलिए ट्राइसेप्स का वर्कआउट शुरू करते हैं और फिर इस सेशन को एंड करेंगे उसके बाद। डायमंड पुशअप्स फॉर स्ट्रेंथनिंग योर ट्राइसेप्स एंड अ 3D लुक ऑन द ट्राइसेप्स। तो इसके मैंने करे 2 सेट्स 5 से 8 रैप के बीच में। तो मेरे सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुके हैं और डायमंड पुशअप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। तो ये था मेरा पुश वर्कआउट विदाउट एनी जिम इक्विपमेंट्स, ओनली विथ योर बॉडी वेट। और अगर आपके पास डिप्स करने के लिए डिप्स बैंड नहीं है तो आप 2 चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको ऐसे ही बॉडी वेट एक्सरसाइज बताया करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो अगर कुछ डाउट हो तो, या फिर मुझसे कुछ पूछना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।